हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनिमल डीएफए क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में 19th क्वेश्चन दिए थे, ये सब क्वेश्चंस, तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे था एटलीस्ट 2 एज। ठीक है, एटलीस्ट 2 एज का मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 ए मतलब कम से कम 2 ही आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी होंगी, तो मैंने उसमें आपको बता रखा है, जब भी ऐसी कंडीशन हो स्टार्टिंग में ये लगा दो, एंड में ये। इसमें जब क्लीन क्लोजर पूरा सॉल्व होगा तो हमारे ऑलरेडी काफ़ी एज निकल आएंगे। तो कम से कम ये वाले 2 तो रहेंगे ही, क्योंकि अगर इसमें से एप्सिलॉन आ गया तो हमारे कम से कम ये 2 रहने चाहिए। इसका डीएफए बिल्कुल सिंपल ही है। देखो, ए पास किया, फिर से ए पास करोगे, इसी को फाइनल स्टेट बना के इसका ए और बी का क्लीन क्लोजर। मैंने ये सब इसलिए लिख रखे हैं ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, तो हम फटाफट आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो एटमोस्ट 2 एज क्या होते हैं। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी कि या तो 0 या 1 या 2। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब वो पहले से ही बोल रहा है 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप ये वाली कंडीशन तो यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर आप ये वाली कंडीशन यूज़ करोगे, इसमें पावर 3 आ गई तो उसमें कितने सारे एज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आए तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा बी का क्लीन क्लोजर ए, बी का क्लीन क्लोजर ए, बी का क्लीन क्लोजर। क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है, 0 1 2। 2 से ज़्यादा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि और कोई ए मैंने लिखा ही नहीं है, तो मतलब कि 2 ही है। इसका डीएफए बिल्कुल सिंपल बनेगा। बी का लूप चलाओ, ए पास करो, अगेन बी का लूप चलाओ, ए पास करो, देन अगेन बी का लूप चलाओ फाइनल स्टेट में। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये तो आपको सिंपल है, आना ही चाहिए। ए से स्टार्ट किया, बी से एंड किया, और इसका डीएफए भी वैसे इनको बनाने की नीड नहीं है, लेकिन मैं बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो आप क्रॉस चेक एक बार कर लो कि आपका ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है एंड विद ए। एंड विद ए सिंपल ही है, ए से एंड करना है। यहाँ पे या तो ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर भी लगा सकते हो, एंड तो उसका ए से ही होगा, या फिर इधर बी का क्लीन क्लोजर लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी उसका एंड ए से ही होगा। क्योंकि उसने कहीं भी आपको ये कंडीशन नहीं दी है कि एक ही ए चाहिए, तो आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। दोनों का डीएफए बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं इसी का बना के दिखा दूँ, ये भी सिंपल ही है। बी का लूप, देन ए पास किया, इसको फाइनल स्टेट बना दिया। ठीक है, एंड विद बी ए। एंड विद बी ए की बात हो रही है, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर और बी ए से एंड। ठीक है, ए और बी का लूप, देन बी पास करोगे। ठीक है, अब देखो बी ए उसने कंबाइन लिखा है, तो बी ए आप ऐसे ही पास करोगे। ठीक है, अगर वो बी एंड ए लिखता तब अलग अलग पास करते। ठीक है, तो इसको फाइनल स्टेट बना दो। स्ट्रिंग स्टार्ट विद बी, बी से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, बी से स्टार्ट हो रहा है वो, ए और बी का लूप। ठीक है, नॉर्मल। स्ट्रिंग कंटेनिंग सेकेंड सिंबल फ्रॉम बिगनिंग इज ए, मतलब कि सेकेंड सिंबल जो है बिगनिंग से वो ए आएगा। अब सोचो यहाँ पे क्या लिखा जाए, क्योंकि लास्ट में तो हम ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर लगा ही देंगे। अगर हम यहाँ पे भी क्लीन क्लोजर लगा देंगे तो वो हमारा बिगनिंग से सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लीन क्लोजर में काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। तो क्या मैं यहाँ पे सिंपल ए प्लस बी लगा सकती हूँ? क्योंकि हम जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेकेंड सिंबल ए ही आएगा। ठीक है, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल ही है, Q0। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे पहले मैं आपको स्टेट बना के दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे A प्लस बी देन ए लिखा है, मतलब A और B दोनों पास हो रहे हैं। तो यहाँ A कॉमा B लिख सकते हैं, लूप नहीं चल रहा, A और B सिंपल पास हो रहे हैं, देन आपका A पास हो रहा है, देन लूप चल रहा है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 2A, मतलब कि सिर्फ 2A ही आने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमने सिर्फ 2 ही A लाने हैं, हमने और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब आप कहोगे मैम इसमें ज़रूरी थोड़ा ना यहीं पे ही लाएं। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप इधर ले आओ, आप ऐसे लिख लो, सिर्फ 2 ही A होनी चाहिए। आप कैसे भी लिखो, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, ये भी सिंपल है। हमारे सिर्फ 2 ही ए ही होनी चाहिए, आप फॉर्मेट कोई भी रखो। तो इसका फॉर्मेट सिंपल है, मैं इसका डीएफए नहीं बना रही, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आप वो इजीली बना सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल बी का लूप चल जाएगा, बीच में ए पास करोगे, देन बी का फिर से लूप चल जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा था, विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर एप्सिलॉन देन स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर। मतलब कि वो जो है वो सेम लेटर से ही स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। तो सपोज ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर, देन अगेन ए। ठीक है, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका डीएफए कैसे बनाओगे? सिंपल, ए पास करोगे, देन ए और बी पे लूप चलाओगे, देन अगेन ए पास करोगे। ठीक है, समझ आ गया?
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे उसमें जो 10th क्वेश्चन है वो ये है, 000 हमें हमारा जो है वो सबस्ट्रिंग के तौर पे यूज़ होना चाहिए। मतलब यहाँ और यहाँ हमें कुछ लिखना है, लेकिन अगर हम यहाँ भी 0 लिख देंगे तो वो सबस्ट्रिंग नहीं रह जाएगा। तो हम इसमें 1 का क्लीन क्लोजर और यहाँ भी हम 1 का क्लीन क्लोजर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 + 1 का क्लीन क्लोजर लिखेंगे तो वो हमारा सबस्ट्रिंग नहीं रह जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब जब इसका DFA बनेगा वो एकदम सिंपल बनेगा, 1 का लूप, देन 0, फिर से 0 पास करोगे, ठीक है, फिर से 0 पास करोगे, Q3 जो होगा, ठीक है, उसको अब हम क्या बोल देंगे, फाइनल स्टेट। यहाँ पे हम 1 का लूप चला देंगे, ओके, ठीक है। तो अब देखो, जब हम यहाँ पे स्टार्ट और एंड विद डिफरेंट सिंबल उसने बोला है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, डिफरेंट सिंबल मतलब 0 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड, 1 से स्टार्ट होकर 0 पे एंड, ठीक है। तो इसके 2 रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकते हैं, 1 से स्टार्ट हुआ, 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, 0 पे एंड हुआ, और 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे एंड हुआ, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, ठीक है। तो अब इसका जो इसका DFA बनेगा वो सिंपल बनेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक कंबाइन DFA बनाना सिखाया था, पिछली या फिर इसी वीडियो में है, ठीक है। तो उसमें जब हम पहले ये बनाएंगे 1, देन 0 और 1 का क्लीन क्लोजर, ठीक है, देन यहाँ पे आप 0 पास कर दोगे और ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। और इस केस में जो अब ये वाला है, 0 पास किया, Q1, उस पर 0 और 1 का लूप चलाया, देन Q2, ठीक है, यहाँ पे 1 पास कर दो, तो ये आपका कंबाइंड DFA हो जाता है। तो इस केस में आपकी 2 फाइनल स्टेट हो सकती हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है उसमें BB से एंड करना है, तो वो एकदम सिंपल है, A + B का क्लीन क्लोजर और BB से एंड। इसका भी DFA सिंपल है, A और B का क्लीन क्लोजर, मतलब कि आपने लूप चलाया, देन आप जो है वो B और B पास कर सकते हो। इस केस में आप अगर एक साथ भी पास करोगे ना BB, तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है। तो अब जो 13th क्वेश्चन है उसमें कंटेनिंग एवरी स्ट्रिंग कंटेनिंग एवरी A फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2B, यानी कि उसमें A है, ठीक है, और वो फॉलोड बाय 2B से फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें ऐसे भी बना सकते हो कि उसमें जो है वो A है और वो डबल B से फॉलो हो रहा है, तो आप यहाँ पे B का क्लीन क्लोजर भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैसे बनाना है, सपोज ये तो रहेगा ही, अगर आपको एंड में भी B का क्लीन क्लोजर लगाना है तो वो भी एकदम वैलिड है। तो आप इसका DFA इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको इस वाले का DFA बना के दिखाऊं, या इस वाले का या इस वाले का, सब सिंपल ही बनेंगे। सपोज हम इस वाले का बनाते हैं, B का क्लीन क्लोजर, A पास किया, देन B पास किया, देन B पास किया, ठीक है। देन अब इसमें आपको ये बना दे रखा है, तो आपको सिर्फ उसका DFA ही बनाना है। तो अब देखो 0 + 1 का क्लीन क्लोजर है, 0 और 1, ठीक है, देन 0 और 1 पास करने हैं, यहाँ पे 0 और 1 पास हो रहे हैं, 1, ठीक है, यहाँ पे 0 और 1 का लूप चला दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लीन क्लोजर नहीं है, ठीक है। तो अब इसका DFA देखो कैसे बनेगा, Q0, यहाँ पे आपने 1 लिया, 0 और 1 पास करना है, ठीक है, 0 पास किया, 1 पास किया, अभी तक सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, फिर से 0 और 1 पास करना है, ठीक है। तो फिर से 0 पास किया, 1 पास किया, ठीक है, फिर क्या पास करना है, 0। जब भी 2 चीज़ें पास कर दिया तो ऐसे पास कर दो, 0, देन ये वाला रहता है 0 और 1 का क्लीन क्लोजर, यानी कि लूप, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमें अब ये वाला करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा कंबाइन बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया है। देखो 0 पास किया, 0 और 1 का लूप, देन ये वाला 1 है, ठीक है। अब ये वाला 1 पास किया, 0 और 1 का लूप, देन यहाँ पे 0 पास कर दिया। ये क्वेश्चन अभी हमने सिंपल प्रीवियसली किया है, जिसमें हमें ये एक्सप्रेशन भी खुद बनाना था और हमें रेगुलर लैंग्वेज दे रखी थी। अब देखो इस क्वेश्चन में 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, देन 0 और 2 बार 0 + 1। तो हम करते हैं 0 और 1 का हमने लूप चढ़ाया, देन 0 पास किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको इन्होंने 2 चीज़ें बोली है, 0 1 0 1, तो फिर से वही चीज़ आ गई, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। बस उसमें आपको वो दे रखा था, इसमें हमें ये दे रखा है, ठीक है। 0 1 2 बार पास करना था, ये एंड है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो फाइनल स्टेट बना देंगे। इस क्वेश्चन में 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, तो मतलब कि 0 और 1 पे लूप है, 3 बार 0 है, तो 3 बार 0 पास कर दो, ठीक है। अब फिर 0 और 1 का क्लीन क्लोजर है, देखो
यहाँ पे 1 0 पास किया, 1 0 पास किया, 1 0, तो आपको इस स्टेट की ज़रूरत है, मैंने बाय चांस बना दी, तो यहाँ पे 0 1 का क्लीन क्लोजर। ओके, तो अब जो 19th क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में इसमें कंबाइंड डायग्राम तो दे ही रखा है, तो पहले हम अपना नॉर्मल जैसे हमने सीखा था ना वैसे अपना कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे। 0 पास किया, 0 और 1 पास किया, देन 0 पास किया, ठीक है। अब 1 है, ठीक है, तो 1 में अब ध्यान से देखो उसने 1 पास करा है, पहले 1 पास करके 0 और 1 का लूप चलाया है, ठीक है। तो अगर मैं Q3 बनाऊँ तो Q3 बनाने के लिए सबसे पहले 1 था, 1 पे ये है, सपोज़ यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया Q3, तो Q3 में 0 और 1 का लूप है, यहाँ पे ऐसे हम 0 और 1 का लूप चला देंगे। अब देखो फिर से 1 है, फिर से 1 है, तो Q4 आपकी फाइनल स्टेट हो गई। अब ध्यान से देखो इसमें जो है सिर्फ 2 डायग्राम नहीं है, ये नहीं है, प्लस प्लस ये भी है, ये भी है, तो आपको 4 डायग्राम एक में बनाने हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने ये बना लिया, अब 0 भी पास करना है। अब Q0 से ही सब कुछ निकलता है, तो यहाँ से एक और स्टेट बनेगी जो कि क्या बनेगी हमारी 0, ऐसे ही एक और स्टेट बनेगी, उसमें क्या पास होगा 1। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। अगर आपको मिनिमल स्टेट डीएफए बनाने के लिए एग्जाम में बोला जाए, ठीक है, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर आपको मिनिमल स्टेट बनाने के लिए बोला जाए जिसमें आपको कम से कम स्टेट यूज़ करनी हो, तो कम से कम स्टेट यूज़ करने के लिए आप देखो Q0 बनाया मैंने, Q1, Q2, Q3। अब देखो Q0 मतलब कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 पास हुआ, मैंने यहाँ 0 पास किया, देन 0 और 1 का लूप है, ठीक है, देन 0 पास किया, यहाँ 0 पास हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो 1 पास करना, और वो 1 कहाँ से निकलेगा, 1 भी Q0 से ही निकलेगा। यहाँ से मैंने 1 पास किया, यहाँ से 0 और 1 का लूप चलाया, देन 1 है, मैंने 1 पास कर दिया। अब आप कहोगे ये वाला भी तो है, लेकिन अब हमें इसको ढंग से पास करना है। देखो मैंने इसको यहाँ पे 1 पास करा दिया, मैंने इसको यहाँ पे 0 पास करा दिया, ठीक है। ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखो इसको मैंने अपनी फाइनल स्टेट बना दी, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग से एंड तक उसको 0 पास करा दिया, ये वाला 0 और ये जो 1 था वो मैंने ऐसे पास करा दिया, तो इसे मिनिमल स्टेट बोलते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे देखो हमारी 6 स्टेट यूज़ हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर Q जो है वो 6 तक गया है, और यहाँ पे हमारी सिर्फ 4 स्टेट यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे मिनिमल स्टेट डीएफए। एग्ज़ाम में कभी कभी हमें यही बोल देते हैं कि हमें मिनिमल स्टेट डीएफए ही चाहिए, तो मिनिमल स्टेट के साथ बनाओ, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे आएगा आपको मिनिमल स्टेट डीएफए ही बनाना है। तो अब हम मिनिमल डीएफए बनाना सीखेंगे। मिनिमल डीएफए फॉर रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है a की पावर m, b की पावर n, ठीक है, और m की पावर ग्रेटर देन 1, n की पावर ग्रेटर देन 1। तो जब आपको ये दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि m की पावर 1 से बड़ी है और n की पावर भी 1 से बड़ी है। तो मतलब कि यहाँ पे सपोज़ मैं अगर ऐसे लिखूँ a का क्लीन क्लोजर, b का क्लीन क्लोजर, उन्होंने साफ बोला है 1 1 से बड़ी है, मतलब कि 1 भी हो सकती है लेकिन 0 बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे एक a और एक b लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 से अगर मैंने सिर्फ यही लगाया होता तो इससे भी एप्सिलॉन निकल जाए, इससे भी एप्सिलॉन निकल जाए, तो हमारा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने बोला 1 से पावर बड़ी है, तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन दे दी और आपको बोला उससे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना है और आपको डीएफए भी बनाना है। अब जब ये निकल गया तो डीएफए तो हमारा बन ही जाएगा। ए पास किया, ए का क्लीन क्लोजर, बी पास किया, बी का क्लीन क्लोजर, ठीक है, इसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए फॉर रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। देखो a की पावर m, b की पावर n, m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है, ठीक है, तो अब आपको ये दे रखा है, साफ बोला है m की पावर जो है वो 2 है, ठीक है, और n की पावर 1 है। m की पावर 2 मतलब ऐसे, n की पावर 1 मतलब ऐसे, ठीक है, a की मतलब दिस, तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। इससे डीएफए तो बन ही जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसमें हमें ये बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए
फॉर रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। a की पावर m, b की पावर n, m और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो इसमें उन्होंने साफ बोल रखा है कि वो 0 भी हो सकता है, तो हम मतलब एप्सिलॉन भी पास कर सकते हैं, तो मतलब हमें इसमें और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी बहुत है। इसमें से एप्सिलॉन निकलेगा तो भी हमें चलेगा। अब जब इसका DFA बनाने के लिए आता है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है सिर्फ इसका DFA कैसे बनाना है। ए पास करा, ए का लूप हमने चला दिया, ठीक है। इसमें 2 भी यहाँ पे स्ट्रेट हो सकती हैं, यहाँ बी का लूप चला दो, कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास करना है तो एप्सिलॉन पास कर दो, एप्सिलॉन की जगह बी पास कर दो, कुछ भी पास करोगे सब ओके है, ठीक है। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें है, और ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, अंडर बार लाइक डब्ल्यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कितनी बार, ठीक है। देखो बार लाइक डब्ल्यू, इसका मतलब है डब्ल्यू 0 mod 3, ठीक है। तब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो अब अगर आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे? इसका साफ मतलब है पावर 3, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि mod 3 का मतलब है रिमाइंडर जो है हमें 0 चाहिए 3 से डिवाइड करने पर, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b का 3, मतलब कि उसका क्लीन क्लोजर। तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। अब हमने यहाँ पे पावर 3 जो है वो इसीलिए किया है क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, ठीक है, और 3 से डिवाइड करने पे चाहिए, ठीक है। और ऐसा तभी होगा जब नंबर 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करेंगे, सपोज अब यहाँ पे 2 आया, सपोज 1 आया, तो 3 × 1 3। अब अगर 2 आया तो 3 × 2 6, ठीक है। तो पावर जो भी आएगी वो 3 की मल्टीपल ही होगी, ठीक है। अगर अब यहाँ पे मॉड जो है सपोज करो वो 5 आ जाए, ठीक है, या कोई और नंबर आ जाए, तो यहाँ 3 की जगह वो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैं वीडियो को पॉज करके वो होमवर्क क्वेश्चंस यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ। देखो ये जो है आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 4, ठीक है। इन 4 के आपको सॉल्यूशन लिखने हैं, लेकिन अब आप वीडियो को पॉज करके इनके सॉल्यूशन लिख सकते हो या आप वीडियो को बाद में देख सकते हो, बिकॉज मैं इसी वीडियो में ही इनके सॉल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो से ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करूँगी एकदम फ्रेश से। सो आई डोंट वांट कि ये टॉपिक वहाँ पर रिपीट हो, ठीक है। तो मैं आप वीडियो को पॉज कर लो, अगर आपको सॉल्यूशन अब खुद से लिखने और फिर चेक करना है तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने सिंपल बोला था, उसने सिंपल बोला है कि सिर्फ 3 ही है, तो जब भी ऐसा कुछ आए तो सिर्फ 3, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ये क्वेश्चन बिल्कुल टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि हमने सिर्फ 3 बार लिख दिया क्योंकि उसने हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। अब जब ऐसा आए तो मैंने आपको बता रखा है ए और बी ऐसे पास करो, या ऐसे ए और ऐसे बी भी पास कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में करने के लिए ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल। देन द सेकेंड वन इज़ w < 3। उसको ना मतलब कि थोड़ा वैसे भी कर सकते हो। देखो इसमें से एप्सिलॉन लेना ही होता है कि मतलब कि 0 भी आया उसमें 3 तक जाना है तो 0 भी, सिर्फ एप्सिलॉन भी निकल सकता है, ठीक है। अगर इन तीनों में से एप्सिलॉन निकला तो 0, और इन तीनों में से एक निकला तो 1, और दोनों में से वो निकला तो 2, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है मैं यहीं पे ही बता रही हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन में w > 3। अब ग्रेटर देन 3 है तो मतलब 3 से बड़ा है, तो 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। और फिर एंड में मैं क्या लगा दूंगी, क्लीन क्लोजर, ठीक है। तो इसका आप DFA बना लोगे, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।